हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस रिवीजन लेक्चर वीडियो में हम लोग थ्री फेज सिस्टम का प्रूफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, थ्री फेज सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम तीन क्वाइल्स को ले लें, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे तीन क्वाइल को ले लेते हैं, जैसे क्वाइल वन, ये क्वाइल बी है, और यहाँ पर एक क्वाइल ए। तो ये ए ए डैश है, ये बी बी डैश है, और ये सी सी डैश है। और इन तीनों क्वाइल्स को अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं तो हर एक क्वाइल से लिंकिंग फ्लक्स में चेंज होगा। और अगर लिंकिंग फ्लक्स में चेंज होगा तो हर एक क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेट अस से कि क्वाइल ए ए डैश में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो है वी साइन ओमेगा टी। तो क्वाइल बी बी डैश इससे 120 डिग्री पीछे है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा साइन ओमेगा टी माइनस 120। और फिर वी सी सी डैश में जो भी ईएमएफ होगा वो होगा साइन ओमेगा टी माइनस 240। ओके। इसी चीज को हम कहते हैं थ्री फेज वोल्टेज। इस चीज को हम कहते हैं थ्री फेज वोल्टेज। थ्री फेज में फेज क्या होता है बेटा? जैसे ये थ्री फेज थ्री वायर्स हैं, ठीक है, थ्री फेज के वायर्स हैं। इसको हम डिनोट करते हैं रेड येलो और ब्लू। तो इसमें किसी एक वायर को हम कहते हैं फेज। सिंगल सिंगल हर एक वायर को हम कहते हैं फेज। ओके। अब जो होता है थ्री फेज, इसमें आपने देखा कितनी क्वाइल्स हैं? थ्री फेज में आपके थ्री क्वाइल्स हैं। थ्री क्वाइल्स, ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। तो थ्री फेज के दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन को हम कहते हैं स्टार कनेक्शन, और दूसरे कनेक्शन को हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। ओके। तो स्टार कनेक्शन में बेटा क्या होता है कि इन तीनों कॉइल के, जैसे ये पहली कॉइल है ए ए डैश, ये दूसरी कॉइल है बी बी डैश, और ये तीसरी कॉइल है सी सी डैश। तो इन तीनों कॉइल्स के जो डैश वाले पॉइंट्स होते हैं उनको एक जगह हम कनेक्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड। ओके। तो इन तीनों क्वाइल्स के डैश वाले पॉइंट्स को हम एक जगह कनेक्ट कर देंगे। जैसे पहली क्वाइल ये हमने ले ली ए डैश ए, दूसरी क्वाइल हमने ले ली बी डैश बी, और तीसरी क्वाइल हमने ले ली यहां पर सी डैश सी। ये बी डैश बी है। ओके, इट इज बी डैश बी। ओके। और इन तीनों पॉइंट से हमने तीन वायर निकाल दिए।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश मिलके बना रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टार आर न्यूट्रल पॉइंट। स्टार आर न्यूट्रल पॉइंट। ये तीन लाइंस हैं आपकी, ए, सी और बी। तो इन दोनों के किसी दो लाइन के बीच के वोल्टेज को वोल्टेज बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज लाइन वोल्टेज। ओके। दो लाइन के बीच के वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दो फेज की, जैसे ये सी फेज की लाइन है, ये सी फेज की लाइन है, ये ए फेज की लाइन है, और ये बी फेज की लाइन है। ठीक है। तो किसी दो लाइन या दो फेज के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और लाइन वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वी एल से। और किसी एक फेज और न्यूट्रल, न्यूट्रल को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से। किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम कहते हैं फेज वोल्टेज। इसको हम कहते हैं फेज वोल्टेज। किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम कहते हैं फेज वोल्टेज। ओके। या इसको हम ये भी कहते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉइल। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉइल इज नोन एज फेज वोल्टेज। या वोल्टेज, या इसी को कहते हैं हम वोल्टेज बिटवीन ईच लाइन एंड फेज इज नोन एज फेज वोल्टेज। और इसको हम दिखाते हैं फेज वोल्टेज को वीपी से। दो लाइन के बीच के वोल्टेज को हम कहते हैं वीएल। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा कनेक्शन हमारा होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है ए, और ये कॉइल का एंड पॉइंट है। तो किसी एक कॉइल को हमने लिया, उसका स्टार्ट पॉइंट लिया, उसको दूसरे कॉइल के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और फिर दूसरे कॉइल के को स्टार्ट पॉइंट के तीसरे कॉइल के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ओके। एक के स्टार्ट को दूसरे के एंड से, दूसरे के स्टार्ट को तीसरे के एंड से, तीसरे के स्टार्ट को पहले के एंड से। तो ये एक इस टाइप की क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। ओके। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन में एक प्रूफ आता है। उस प्रूफ को काफी बार पूछा जाता है, और इसी प्रूफ को आपको पढ़ना है। ठीक है। फॉर स्टार कनेक्शन एंड फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है प्रूफ, तो वो मैं आपको बस बताता हूं। इन स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन के लिए हम प्रूफ पहले देख रहे हैं।
तो स्टार कनेक्शन, जैसा कि अभी हम लोग ने पीछे देखा कि तीन क्वाइल हम लोग ने ली और उन तीनों क्वाइल के फिनिश एंड को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया था। ये तीन क्वाइल थी। तो यहां पे आपको मिल रहा था न्यूट्रल पॉइंट। ये पहला फेज ए लाइन है, ये है आपकी सी लाइन, और ये है आपकी बी लाइन। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं मान लीजिए इससे। तो सी लाइन, ये ए लाइन, और ये बी को भी इधर की ओर बढ़ा लिया, बी लाइन। तो किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज, या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ओके। तो ये देखिए, न्यूट्रल और लाइन सी के बीच का वोल्टेज VCN, न्यूट्रल और लाइन बी के वोल्ट का वोल्टेज VBN, न्यूट्रल और लाइन ए के बीच का वोल्टेज VAN। ओके। और दो लाइन के बीच के वोल्टेज को, दो लाइन के बीच के वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, या लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे लाइन ए टू सी के बीच के वोल्टेज को VCA, लाइन ए टू बी के बीच के वोल्टेज को VAB, और लाइन बी और सी के बीच के वोल्टेज को हम कहेंगे VBC। ओके। अब अगर आप इस एक स्मॉल उसमें केवीएल लगाएं, मैं दिखाता हूं क्लोज पाथ कहाँ केवीएल लगाने के लिए कह रहा हूं। ये इस वाले पाथ में अगर आप इस क्लोज पाथ में केवीएल लगाएं, तो इस क्लोज पाथ में केवीएल लगाने पे आपको क्या मिलेगा? सॉरी, देखिए, केवीएल लगाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज आपको मिलेगा VCA, और VCA इज इक्वल टू आपको मिलेगा VCN प्लस VAN। VCN प्लस V, यहां से N से A की तरफ जा रहा है तो VNA। VCN प्लस VNA, या इस चीज को आप लिख सकते हैं VCN प्लस VNA को माइनस VAN लिख सकते हैं, माइनस VAN। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फेजर फेजर VCN को ऐड कर दें फेजर -VAN में, तो हमको क्या मिल जाएगा? VCA मिल जाएगा। ओके। अब अच्छा, यहां पे उससे पहले, इसको करने से पहले जरा एक चीज और देख लेते हैं। हमारे पास बेटा लाइन वोल्टेज कौन कौन सा है? लाइन वोल्टेज था हमारे पास VAB, तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और लाइन वोल्टेज था हमारे पास VBC इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड VCA। इन सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लाइन वोल्टेज VL के। इसी तरह हमारे पास फेज वोल्टेज था VAN इज इक्वल टू VBN इज इक्वल टू VCN इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, हम इसको कहते हैं VP। तो ये हमारा है लाइन वोल्टेज, और ये हमारा है फेज वोल्टेज। ओके। तो जरा एक फेजर सम बनाते हैं यहां पर हम, आपको मैं बना के दिखाता हूँ नीचे। देखिए, फेज वोल्टेजेस जो होते हैं VAN, ये आपका होता है VM साइन ओमेगा टी।
इसी तरह वी बी एन होता है आपका वी एम साइन ओमेगा टी -120, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और वी सी एन होता है आपका वी एम साइन ओमेगा टी -240। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए भाई, तो देखिए वी ए एन का फेज एंगल क्या है, 0 डिग्री। वी बी एन का फेज एंगल है -120 डिग्री। और वी सी एन का फेज एंगल है -240 डिग्री। तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें, तो ये फेजर डायग्राम कैसा आएगा, देखिए वी ए एन का फेज एंगल 0 है, इसलिए इसको हमने ले लिया रेफरेंस फेजर पे। वी बी एन का फेज एंगल -120 है, वन माइनस एंगल है तो माइनस का मतलब लैगिंग, लैगिंग मतलब ये जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए यहाँ से 90 डिग्री, और ये कुछ आया इस पे 30 डिग्री। तो 90 30 120 डिग्री पे वी बी एन बन गया। और इससे 90 डिग्री, इससे भी -240, -240 बेटा, दैट मीन्स 180, और ये 60। तो यहां पे कहीं पे आपका बन गया वी सी एन। ओके। अब यहां से देखिए, ऊपर हम लोग यहां पे देखे थे वी सी ए क्या होगा, फेजर वी सी एन वी ए एन। देखिए तो वी ए एन तो इधर बना हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो वी ए एन बेटा किधर हो जाएगा, वी ए एन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ओके। और इसको अगर हम फेजर सम कर दें किसके साथ, वी सी एन के साथ, तो इसका फेजर हम ऐड कर दें वी सी एन के साथ। ऐड कर दीजिए भाई दोनों फेजर को। चलिए इन दो फेजर को ऐड करें, देखिए ये फेजर हो गया ये वी वी ए एन। तो वी सी एन प्लस वी ए एन, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, वी सी ए मिल जाएगा। ओके। इसी तरह अगर आप देखें तो वी ए बी, इसी तरह अगर आप देखें तो वी ए बी, देखिए वी ए बी फेजर। अब वी ए बी देखिए वोल्टेज आपको कहां से मिल रहा है, यहां से। वी ए बी फेजर किसके बराबर होगा भाई, वी ए बी फेजर आपका होगा वी ए एन वी बी एन। वी ए एन प्लस वी एन बी। वी ए बी फेजर वी ए एन वी एन बी। और ये आपका हो जाएगा वी ए एन प्लस वी बी एन फेजर। ये सब फेजर में है, ठीक है। और इसी तरह वी बी सी फेजर, वी बी सी, वी बी सी हो जाएगा आपका वी बी एन प्लस वी एन सी। या इसको हम लिख सकते हैं वी बी एन प्लस वी सी एन। ओके। तो जरा इन सब के भी फेजर डायग्राम बनाएं, और जो हमने लिए हुए हैं इसके भी बनाते हैं। वी बी एन इधर है, तो वी बी एन इधर चला जाएगा, वी बी एन। तो वी बी एन में वी ए एन हमने ऐड कर दिया, ये आपका बन जाएगा वी ए बी। वी ए एन ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, वी ए बी। इसी तरह वी सी एन है, तो वी सी एन का अपोजिट अगर हम बनाएंगे, तो वी सी एन का अपोजिट ये बन जाएगा वी सी एन।
और VBN और प्लस माइनस VCN, इन दो फेजर को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों फेजर को अगर हम ऐड कर देंगे, तो ये फेजर हमारा बन जाएगा VBC। ओके। तो देखिए VAB बन गया, VBC बन गया, VCA बन गया। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इस VAN से, इसका हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है A, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, VOM। ओके। तो अब देखिए कि इस ट्रायंगल OAM में, ट्रायंगल OAM में आपका जो OA है, एक और ट्रायंगल थोड़ा सा बना लेना है यहां पर, OAB। ठीक है। इस ट्रायंगल OAB में OA इज इक्वल टू AB होगा। भाई OA VAN है, और AB आपका क्या है, ये जो AB है ये VBN के बराबर है, तो OA इज इक्वल टू AB होगा, और ये दोनों होंगे फेज वोल्टेज VP। और इसी तरह OB आपका जो होगा, OB वो है आपका VAB, और VAB आपका है लाइन वोल्टेज VL। ओके। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है। देखिए ये टोटल 90 है, ये आपका यहां तक ये 60 है, तो ये बचा आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये 30 डिग्री जो एंगल होगा, अगर हम इसमें लगा दें, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ए बी है, और ये यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा। तो ओ बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू 2OM। ओके। और ओ बी इज इक्वल टू 2OM हो जाएगा, और ओ एम को हम लिख सकते हैं, ओ एम को हम लिख सकते हैं 2OA। देखिए ये 30 डिग्री एंगल है, ये ओ ए है, ये ओ एम है। तो इसमें अगर कॉस थीटा लगा दे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है। या आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो आधार आपका हो जाएगा ओ एम अपान ओ ए, तो ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा OA cos 30। और cos 30 की वैल्यू है, ओ बी है आपका VL इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए है VP इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा VL इज इक्वल टू √3 VP। VL इज इक्वल टू √3 VP। तो यही आपको स्टार कनेक्शन के लिए प्रूफ करना होता है कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। ओके। नेक्स्ट में हम लोग डेल्टा कनेक्शन का देखेंगे। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा लाइन वोल्टेजेस थे, वो वोल्टेजेस डेल्टा कनेक्शन में सेम होते हैं। यहां पर क्या होती है, करंट जो होती है वो करंट में रिलेशन होता है, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन होता है। ठीक है। और सेम उसी टाइप का ही प्रूफ बनता है, जैसे
हम पहले देख रहे थे, सेम उसी टाइप का प्रूफ होता है। तो इसका मैं फेजर डायग्राम आपको फिर से एक बार थोड़ा सा, मैं पहले स्टार कनेक्शन का ही फेजर डायग्राम जो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, तीन फेज वोल्टेजेस थे, वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन। ओके, तो वी ए एन आपका बन गया, वी बी एन बन गया, वी सी एन बन गया। तीनों में एंगल कितना था बेटा? 120, 120, और यहां पर एंगल 120। ठीक है। फिर फेजर आपका वी सी ए जो है, ये वी सी ए फेजर वी सी एन प्लस वी एन ए होगा, और वी एन ए को हम लिख सकते हैं माइनस वी ए एन। तो अगर वी ए एन इधर था तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाए, माइनस वी एन, माइनस वी एन और वी सी एन को आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमारा वी सी ए बन गया। इसी तरह वी ए बी को हमने किया, तो वी ए एन प्लस वी एन बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू हो गया वी ए एन प्लस माइनस वी बी एन। इन दोनों फेजर को हमने ऐड कर दिया तो हमें वी ए बी मिल गया। इसी तरह वी बी सी मिल गया। अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया ओ ए बी। इस ट्रायंगल में क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ए बी है, दोनों ही फेज वोल्टेजेस हैं, तो अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इसको, इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये ज्योमेट्री की थ्योरम है। तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू वी पी, ओ बी इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू ओ एल ए वी एल। तो ओ बी इज इक्वल टू आ गया आपका 2 ओ एम, और 2 ओ एम में इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम कॉस का फॉर्मूला लगाएं, तो कॉस इज इक्वल टू होता है बेस, बेस मतलब आधार, अपान हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। ठीक है। तो बेस है आपका यहाँ पर ओ एम, और आधार है ओ ए, तो ये हो जाएगा कॉस 30। ठीक है। तो ये यहां से आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस 30। वही चीज यहां पे लिख दिया, ओ एम की जगह ओ ए कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी। तो स्टार कनेक्शन के लिए, स्टार कनेक्शन के लिए वी एल इज इक्वल टू होता है √3 वी पी, और आई एल इज इक्वल टू होता है आई पी। लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होती है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में ये कनेक्शन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में कनेक्शन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ओके, तीन लाइंस होती हैं, और उनके स्टार्ट और एंडिंग एंड को आपस में एक एक क्वाइल के आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहां पर तीन वोल्टेज बना, वी ए बी, इधर वोल्टेज आया वी सी ए, और इधर वोल्टेज आया वी बी सी। ओके, यहां से तीन लाइन निकाल ली, तीनों पॉइंट से तीन लाइन निकाल ली, और इन तीनों लाइन को ले जाके हमने एक लोड से कनेक्ट कर दिया, थ्री फेज लोड से कनेक्ट कर दिया। ये है इसका थ्री फेज लोड का कनेक्शन डायग्राम। तो देखिए, सी को तो हमने सी से ही कनेक्ट कर दिया, लाइन बी को हम ले आए, लाइन बी से कनेक्ट कर दिया, और लाइन ए को कैपिटल लाइन ए से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये सब जितने लोड हैं इन सब का मैग्नीट्यूड है जे, जेड पी, और एंगल है फाई, जेड पी एंगल फाई, जेड पी एंगल फाई। ओके। तो इस वाले लोड में करंट फ्लो कर रही है ए से बी की तरफ, जिसको हम कहेंगे आई ए बी। यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है बी से सी की तरफ, जिसको हम कहेंगे आई बी सी। और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है सी से ए की तरफ, जिसको हम कहेंगे आई सी ए। ओके। अब फॉर स्टार कनेक्शन अगर हम देखें, फॉर डेल्टा कनेक्शन अगर हम देखें,
तो यहां पर ये जो दो लाइन के बीच वोल्टेज है, यही दो एक फेज के भी इक्वल है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, सॉरी डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन के लिए वी ए बी इज इक्वल टू वी बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वी सी ए। और इसी को हम लाइन वोल्टेज भी कहते हैं और इसी को हम फेज वोल्टेज भी कहते हैं। हाँ, लाइन करंट्स इसमें डिफर करती है, करंट्स इसमें डिफर करती है। करंट कैसे डिफर करती है वो देखते हैं हम लोग। पहली करंट हमारी है आई ए बी। तो आई ए बी अगर देखें तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो वोल्टेज लगा है वो है वी ए बी। वोल्टेज क्या लगा है, ए के बीच और ये बी लाइन के बीच। ये बी लाइन देखिए यहां जा रही है, ये तो ए लाइन और बी लाइन के बीच वोल्टेज क्या लगा भैया, वी ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज वी ए बी अपान इंपीडेंस लगा है जेड पी अपान फाइव, जेड पी एंगल फाइव। ओके। तो वी ए बी वोल्टेज जो होगा उसको हम रिफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं, वी एल एंगल जीरो, जेड पी एंगल फाइव। इसी तरह करंट, सेकंड करंट है आई बी सी। तो आई बी सी के बीच जो वोल्टेज लगा हुआ है वो वोल्टेज है वी बी सी, वी बी सी, ये स्मॉल में है, वी बी सी अपान जेड पी एंगल फाइव। और वीबीसी एंगल फेज लाइन वोल्टेज से 120 डिग्री लैग करता है। तो ये आ जाएगा वीएल एंगल रूट -120 अपान जेड पी एंगल फाइव। या इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं वीएल अपान जेड पी एंगल -120 -5। इसी तरह आई सी ए जो होगा वो आई सी ए वोल्टेज और जेड पी एंगल फाइव के बीच कनेक्ट होगा। और सी वाला जो वोल्टेज होगा वो -240 डिग्री लैग करता है। तो ये जेड पी एंगल फाइव, ये इसको हम कह सकते हैं वी एल अपान जेड पी एंगल -240 -5। ओके। तो अब अगर हम देखें तो हमारी तीनों फेज करंट के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं, लेकिन वो 120 120 एंगल से एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है। अब अगर हम यहां पर पॉइंट ए पर केसीएल लगाएं, केसीएल एट पॉइंट ए, केसीएल एट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए पर केसीएल लगा रहे हैं तो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर यहां से ये लाइन करंट है आई ए ए, यहां से लाइन करंट है आई बी बी, और यहां से लाइन करंट है आई सी सी। ठीक है। तो पॉइंट ए पे इनकमिंग करंट है आई ए ए प्लस आई कैपिटल सी ए इज इक्वल टू आई आउटगोइंग करंट है आई ए बी। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां सर से हमारी आई ए की वैल्यू हो जाएगी आई ए बी माइनस आई सी ए, या इसको हम लिख सकते हैं आई ए बी प्लस फेजर माइनस आई सी ए। इसी तरह केसीएल एट पॉइंट बी अगर हम लगाएं तो पॉइंट बी पे देखिए इनकमिंग करंट है आई स्मॉल बी बी इज इक्वल टू, यहां पे एक और इनकमिंग करंट है आई ए बी और आउटगोइंग करंट है आई बी सी। तो ये हो जाएगा आई बी सी
माइनस आई ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं आई बी सी प्लस ब्रैकेट में माइनस आई ए बी। इसी तरह के सी एल एट पॉइंट सी लगाएं। पॉइंट सी पे अगर हम केसीएल लगाएंगे तो ये आ जाएगा आई सी कैपिटल सी इज इक्वल टू आई सी ए माइनस आई बी सी, या हम इसको लिख सकते हैं आई सी ए प्लस माइनस आई बी सी। अब ये सब फेजर है भाई, ठीक है, सब फेजर में है। तो आपके पास तीन फेजर हो गई, आई ए, आई बी बी और आई सी सी। ये इन तीनों फेजर के सम से मिल रही है, और इन तीनों फेजर के देखो फेज एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे आई ए बी का फेज एंगल है 0 डिग्री, आई बी सी -120 फेज पे है, -120 -5, ये 0 -5 पे है, और ये -240 -5 पे है। किससे भाई? रिस्पेक्टेड वोल्टेज वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए से। तो सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे वी ए बी। ये हमने बनाया वी ए बी, इससे 120 डिग्री पर वी बी सी, ओके, और इससे 120 डिग्री पर और वी सी ए। अब करंट देखिए, वी ए बी की करंट है आई ए बी, वी ए बी की करंट है आई ए बी। आई ए बी वी ए बी से -5 डिग्री पर है, आई ए बी। आई बी सी की करंट है कैपिटल आई बी सी, और आई सी ए की करंट है आई सी ए। और ये सब अपने रिस्पेक्टेड वोल्टेज को फाई एंगल से वो कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। तो देखिए आई ए बी और वी ए बी और इसके बीच का एंगल 120 है, तो आई ए बी और आई बी सी के बीच का एंगल भी 120 होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 120, इन दोनों के बीच का एंगल 120। अब पहला फेजर मैं इसमें बना के दिखा रहा हूं, आई ए ए इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी ए। तो आई सी ए को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। आई सी ए को देखिए, आई सी ए को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, ओके। अब जब इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये बन गया माइनस आई सी ए, माइनस आई सी ए बन गया। और इसमें हम अगर आई ए बी को ऐड कर दें, यानी इन दो फेजर को अगर हम ऐड कर दें, तो हमें फेजर कौन सा मिल जाएगा? हमें फेजर मिल जाएगा आई ए, 1 सेकेंड, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें फेजर मिल जाएगा आई ए ए। इसी तरह आई बी भी देखो, आई बी सी और माइनस आई ए बी। तो आई बी सी और माइनस आई ए बी, आई ए बी को पीछे की तरफ बढ़ाया, ये बन गया आपका माइनस आई ए बी, और इसमें हमने ऐड कर दिया आई बी सी, माइनस आई ए बी और आई बी सी को ऐड कर दिया, तो यहां पे ये आपको फेजर बन गया। ये फेजर आपका बन गया आई बी बी। इसी तरह आई बी सी को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये माइनस आई बी सी बन गया, और इसमें ये आई सी ए को हमने ऐड कर दिया। तो ये फेजर आपका बन गया आई सी सी, ठीक है। तो ये तीनों फेजर इस तरह के बन गए। अब सेम उसी तरह हम इसमें भी एक ट्रायंगल ले लेंगे।
ये ट्रायंगल हम यहां ले रहे हैं ओ, ट्रायंगल ले रहे हैं ओ, यहां पे इसको हम ले रहे हैं एफ, और इसको हम ले रहे हैं के। ये एंगल होगा 30 डिग्री का। यहां से सेम उसी तरह एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे के एम, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। और आई ए ए है आपका लाइन करंट, यहाँ पे देखिए डिफाइन कर दे रहा हूं। आई ए ए इज इक्वल टू आई बी बी इज इक्वल टू आई सी सी, ये सब लाइन करंट है। और ये जो कैपिटल में था आई ए बी इज इक्वल टू आई बी सी इज इक्वल टू आई सी ए, ये सब आपकी फेज करंट है, लाइन करंट और फेज करंट। ओके, तो यहां पर देखिए ये आई ए बी और ओ एम, ये इसको ओ एफ को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ओ एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू ओ एम। ओ एफ इज इक्वल टू टू ओ एम हम लिख सकते हैं। जस्ट सेकेंड। ओके, ये इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो ओ एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू ओ एम। और ओ एम इज इक्वल टू सेम उसी कॉस वाले फॉर्मूले से ओ एम इज इक्वल टू आ जाएगा टू ओ के कॉस 30। अब देखिए यहां से ओ एफ इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। टू ओ के √3/2, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √3 ओ के। ओ एफ देखिए, ओ एफ है आपका आई ए ए, ओ एफ है आपका आई ए ए, और आई ए ए आपका लाइन करंट है आई एल, इज इक्वल टू √3। ओके है आपका आई ए, ओके है आपका यहां पर आई ए बी, तो आई ए बी आपका फेस करंट है, आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी। और यही डेल्टा कनेक्शन आपका होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट आपकी √3 टाइम्स फेस करंट के इक्वल होती है। ओके, अच्छा, थ्री फेज कनेक्शन में पावर होती है 3 एस इज इक्वल टू 3 वी पी आई पी, या इसको हम कहते हैं √3 VL IL। ये दोनों के लिए चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन, ये पावर सेम होती है। ओके, और इसका एक छोटा सा एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक थ्री फेज लोड है which consists of a resistance 5 ohm and inductance 0.3 हेनरी, और इसको हमने 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से कनेक्ट कर रखा है। तो आपसे पूछ रहा है लाइन करंट बताओ, दूसरा पूछ रहा है पावर फैक्टर, और तीसरा पूछ रहा है टोटल पावर। और लोड जो है आपका वो स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड। तो देखिए यहां पर Z इज इक्वल टू भाई होता है
R+J XL। ओके, ये पर फेज लोड है, पर फेज, हर एक फेज में। तो Z इज इक्वल टू होता है R+J XL। एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा L या 2πFL। ओमेगा L या 2πFL इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, 2π इंटू F की वैल्यू 50 थी, L की वैल्यू 0.3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 94.2 ओम। तो हमारा पर फेज जो लोड बन जाएगा, एक्सेल आर, आर एक्सेल, आर एक्सेल, तो ये जेड की जो वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी 5+J 94.2। जेड इज इक्वल टू, ओके। अब आपको सबसे पहले निकालना है लाइन करंट। लाइन करंट आपको सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम जेड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जेड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √5² प्लस 94.2 का स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 106.7 ओम। अब फॉर स्टार कनेक्शन हमने पढ़ा है, स्टार कनेक्शन के लिए VL इज इक्वल टू होता है √3 VP, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू VL/√3। अब ध्यान से यहाँ पे एक याद करने वाली चीज है कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया रहता है, अगर इसको कोई भी ये नहीं बोला कि लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज। ये हमेशा याद रखिएगा कि लाइन वोल्टेज दिया है, अनटिल अनलेस कि उसने बोला हो कि फेज वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज नहीं बोला है, कोई वोल्टेज नहीं बोला है, तो कौन सा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज। तो ये लाइन वोल्टेज की वैल्यू है 415/√3। तो यहां से फेज वोल्टेज आ जाएगा आपका 240 वोल्ट। तो स्टार कनेक्शन है, क्योंकि स्टार कनेक्शन बोल रहा है, ओके। तो स्टार कनेक्शन में IL इज इक्वल टू होता है, ए पार्ट हम कर रहे हैं, IL इज इक्वल टू होता है IP। स्टार कनेक्शन के लिए IL इज इक्वल टू IP, और IP की वैल्यू हो जाएगी आपकी VP/ZP। VP आपका है 240 और ZP है 106.7, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2.25 एम्पियर। बी पार्ट में पावर फैक्टर निकालने को कहा है। पावर फैक्टर हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, R/Z होता है। R की वैल्यू है 5 और Z की वैल्यू है 106.7। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/106.7, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.469। और क्योंकि RL सर्किट है तो पक्का लैगिंग ही आएगा पावर फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ओ सॉरी, ये कॉस इनवर्स, ये 5 की वैल्यू नहीं भाई, ये cos 5 की वैल्यू है, ठीक है। 5 की वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिएगा, ये cos 5 की वैल्यू। नेक्स्ट है पावर कंज्यूम। मैंने पावर का पीछे ही फॉर्मूला भी बताया था। पावर कंज्यूम जो होगी वो कंज्यूम होगी रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में होगी 3 VP IP cos 5। अच्छा, टोटल वोल्ट एम्पियर पूछता तो वो होता 3 VP IP। अब VP मालूम, IP मालूम है, cos 5 की वैल्यू मालूम है। वोल्ट एम्पियर पूछता तो 3 VP IP, और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर पूछता तो 3 VP IP sin 5 हो जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो पूछते हैं, लाइन करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू तक पूछता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूले क्या याद रखने हैं वो याद रखिए। स्टार कनेक्शन के लिए
VL = √3 VP होता है और IL = IP होता है। डेल्टा कनेक्शन के लिए IL = √3 IP होता है और VL = VP होता है। पावर दोनों केस में 3 VP IP होती है। ठीक है, इतना है स्टार और डेल्टा कनेक्शन में। तो ये रिवीजन लेक्चर यहीं तक था। प्लीज एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपका स्टार कनेक्शन का प्रूफ क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।